बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, ठीक है, और ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट 1 है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है ये हिस्सा है बीएस नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम का। इसके अलावा इसकी अहमियत जो है या इसकी ज़रूरत एमबीबीएस, इसके अलावा जो है सीएनए का कोर्स जो है, एलएचवी है, मिडवाइफ है, ठीक है, और दीगर पैरामेडिकल कोर्सेज जिनमें हमें बॉडी और डिजीज़ का जो है पढ़ने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर जो है हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस। तो एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। सिंपलेस्ट आप ये याद रख सकते हैं एनाटॉमी के लिए कि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब किस चीज़ का स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या है कि क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेशन होता है यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, तो हम कहेंगे कि जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो है स्ट्रक्चर और उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ की स्टडी की जाती है एनाटॉमी में। अब क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर कि स्ट्रक्चर की बात हम करें तो जैसे हार्ट की हम बात करते हैं, तो हार्ट जो है उसके हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि भाई इसके जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें वेंट्रिकल्स होते हैं और एट्रियम वगैरह होते हैं। तो ये इस तरीके से इसके 4 पार्ट्स हो गए। फिर उसमें कौन से जो वेसल्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर या साख्त बनावट किस तरह की होती है। फिर इसके साथ अटैच होता है लंग्स, ठीक है जी, लंग्स में हमारा ब्लड जाता है, फिर लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके जो दरमियान में रिलेशनशिप हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी का। जबकि जो सेकंड जो इसका पार्ट है इस सब्जेक्ट का, वो है फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी को शॉर्टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शन होता है, ठीक है, उस फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। अब हम इसकी डिटेल में आते हैं। ये डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ी, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप के बारे में थी। और इसके बाद जो है फर्दर ये है कि एनाटॉमी को सेकेंड हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडीइंग एंड डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ये सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। इसके अलावा अब इसके थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में कि एनाटॉमी का जो वर्ड है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया। तो ये ग्रीक वर्ड हैं, 2 उनकी कम्बिनेशन है, एक है अना और दूसरा है टॉमी। अना का मीनिंग है अप एंड टॉमी का मीनिंग है कटिंग। तो इस ट्रेडिशनली स्टडीज़ ऑफ एनाटॉमी हैव इन्वॉल्व कटिंग अप और डायसेक्टिंग। और डायसेक्टिंग की मीनिंग है डिवाइडिंग और सेपरेटिंग, यानी 2 चीज़ों को अलग करना, 2 हिस्सों में तकसीम करना या 3 हिस्सों में तकसीम करना, और तकसीम करने के बाद जो है उसको स्टडी करना। तो एनाटॉमी का सिंपली यहाँ जो वर्ड मिलाकर बना है, इसका मतलब है कि कटिंग अप एंड ऑब्ज़र्व, यानी कटिंग अप करके उसको ऑब्ज़र्व करना। तो ये किस चीज़ का हो सकता है, ये कोई भी क्रिएचर के जो है वो डायसेक्टिंग हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, प्लांट की हो सकती है और वायरस की हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप ये जो पिक दी हुई है, इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है उसको जो है वो डायसेक्ट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह जितनी हमें ज़रूरत हो उतना हम इसको फर्दर जो है वो कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि बहुत सारी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ की इन्वेंशन हो चुकी है, तो इसलिए जो है इस स्लाइड में देखेंगे लिखा गया है कि हमें रिड्यूस नीड फॉर द डायसेक्शन हो जाती है, यानी कि हमें कम से कम ज़रूरत पड़ी है डायसेक्ट करने की, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है,
सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो कि इतनी पावरफुल किस्म की हमें जो है वो स्ट्रक्चर की स्टडी देते हैं कि हमें अब बॉडी को डायसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से ये एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उसके बाद डायसेक्टिंग वगैरह का काम कम हो गया है और हम इन इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाते हैं और वहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी और कोई फाइंडिंग हो तो वो हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। एनाटॉमी कैन बी कैटेगराइज एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं इसे हम। तो पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ये इस तरह की एनाटॉमी है जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम स्टडी नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें बहुत ही माइन्यूट जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है, और बगैर माइक्रोस्कोप के इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस पिक में आपको यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप दिखाई गई है, ठीक है, जो कि डिफरेंट जो है माइक्रो पार्टिकल की स्टडी होती है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल ले लें तो हम इस लाइट माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी नहीं कर सकते। इस तरीके से जो राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई गई है, इसके थ्रू जो है हम बेहतर स्टडी कर सकते हैं। सरफेस एनाटॉमी, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ जनरल फॉर्म एंड सुपरफिशियल मार्किंग्स। सरफेस एनाटॉमी आल्सो नोन एज superficial anatomy and visual anatomy, and it is the study of the external features of the body। बॉडी के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ठीक है, कि बॉडी में जो मुख्तलिफ में पार्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही जो है इसमें फर्दर ये है कि डील्स विद द एनाटॉमिकल फीचर्स दैट कैन बी स्टडीड बाय साइट विदाउट डायसेक्शन। बगैर डायसेक्शन के हम इसको स्टडी करते हैं। और एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी अलॉन्ग विद एंडोस्कोपिक एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये एक एंडोस्कोपिक और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी का भी जो है एक पार्ट है। सरफेस एनाटॉमी, यूजिंग सरफेस एनाटॉमी वी पल्पेट underlying organs of the body. For example, we can palpate liver, kidneys, ovaries. In case of accident, we can feel whether there is a fracture or not. यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो सरफेस एनाटॉमी है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम चूँकि स्टडी करते हैं कि ये जो सरफेस है इसके नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स वाक़ हैं, तो इस तरह से हम जो है वो पल्पेट कर सकते हैं। पल्पेट का मतलब होता है बाय हैंड जो है फील करना। तो लीवर को हम बाय पल्पेशन फील कर सकते हैं, किडनी को ये बाय मैनुअल, और ओवरीज जो है दोनों बाय मैनुअल पल्पेशन की जाती है, दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। जबकि लीवर में सिंगल हाथ के इस्तेमाल से भी हम पल्पेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो हम जो है बगैर डायसेक्ट किए हुए ही फील करके अंदर कोई खुदा न खास्ता फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, तो फ्रैक्चर हम फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो किस्म की नॉलेज हासिल करते हैं सरफेस एनाटॉमी से। नंबर 1 थियोरेटिकल नॉलेज और नंबर 2 क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो नंबर 1 थियोरेटिकल नॉलेज कैसे, लाइक इमेजिंग, नोइंग एंड पल्पेटिंग स्ट्रक्चर अंडर स्किन। इसमें हम क्या करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज क्या है कि हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं और उन्हें हम परफेक्ट करके फील करते हैं, या इमेजिंग वगैरह से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ वाक़ई है। जबकि नंबर 2 जो है वो क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल होती है हमें सरफेस एनाटॉमी से। उसका क्या मतलब है कि इट कैन बी डिस्टिंग्विश एनी एब्नॉर्मलिटी बिकॉज वी ऑलरेडी नो द नॉर्मल स्टेटस ऑफ द ऑर्गन्स। अब इसके एग्जांपल ये है कि इफ़ ए क्लाइंट कम्स विद द गन शॉट इन द इमरजेंसी, देन बाय द नॉलेज ऑफ सरफेस एनाटॉमी यू कैन इमेजिन विच स्ट्रक्चर्स मे बी डैमेज्ड। जैसे कि यहाँ पर पिक में दिखाया गया है कि राइट साइड पर जो है वो एक गन शॉट का केस है। तो हमें मालूम होता है कि हमारा ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमारे इंटेस्टाइन होती है, ऊपर की तरफ हमारा लीवर होता है, इसके साथ गॉल ब्लैडर होता है।
तो ये जो हमारी नॉलेज है कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है या यहाँ पर जो है वो लीवर है हमारा, या यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर वाक़ हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो है अपेंडिक्स भी होती है। तो नियरेस्ट ऑर्गन में तो कौन कौन से ऑर्गन जो है वो यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा जो है हम सरफेस एनाटॉमी से लगा सकते हैं, ठीक है जी। Some other types of anatomy. Systemic anatomy. It is the study of anatomy, be it human, animal or whether other organism. अब स्टडी ऑफ एनाटॉमी चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की हो या किसी और ऑर्गेनिज्म की हो, तो इसको बाय सिस्टम अगर हम स्टडी करें तो ये कहलाती है सिस्टमिक एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल द एंटायर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है जी, जो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर दिखाया गया है। तो स्केलेटल सिस्टम इज लर्न फर्स्ट फॉलोड बाय द स्टडी ऑफ द एंटायर मस्कुलर एंड सो ऑन। यानी सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो जैसे स्केलेटल सिस्टम है। अब स्केलेटल सिस्टम क्या है, हमारा जो पूरा स्केलेटन होता है, यानी हमारा बोनी जो सिस्टम है ये पूरा एक सिस्टम है। तो इसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो इस स्टडी को हम कहेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पे बिल्कुल जो लास्ट में राइट साइड पर आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये मस्कुलर, ठीक है, सिस्टम है। इस मस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं हम इस तरह ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, और इसके बाद ये शुरू में जो दिखाया गया है ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस तरीके सिस्टम वाइज अगर हम स्टडी करें स्ट्रक्चर की तो इस तरह की जो स्टडी होती है या इस तरह की जो एनाटॉमी होती है इसे हम सिस्टमिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। अगेन सरफेस एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ physical examination by the palpating organ. You come to its normal or enlargement like liver enlargement. You can palpate any pulse because by the knowing of surface anatomy you know the site of organs. अब ये सरफेस एनाटॉमी ही है जो कि हमें बता रही है कि हमारी जो है वो रेडियल पल्स कहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप सेकंड जो पिक दी गई है राइट साइड पर, यहाँ पर एक देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल जो है साइज शो किया गया है लीवर का, ठीक है। इसको आप फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि ये नॉर्मल लीवर है। और ये जो पार्ट ऊपर जो बाउंड्री दिखाई गई है इसके अतराफ में, ये अगर लीवर एनलार्ज हो जाए तो हमें पल्पेशन में फील हो जाएगा, मास फील होगा यहाँ पर जब हम बाय मैनुअल पल्पेशन करेंगे। इसके बाद है जनाब रीजनल एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी बाय रीजन्स। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ एंटायर आर्म, द चेस्ट कैविटी एंड बैक एंड सो ऑन, in which all systems present in the region are learnt concurrently। तो यहाँ पर देखें कि ये बताया गया है कि रीजनल एनाटॉमी क्या है कि हम स्टडी करें स्ट्रक्चर की रीजन के लिहाज से। जैसे कि यहाँ बात की गई है स्टडी ऑफ एंटायर आर्म। अब यहाँ पर अगर हम आर्म की बात करेंगे तो आर्म में जो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, जो जो सिस्टम की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नर्व मौजूद हैं, यहाँ पर हमारी जो है जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर जो मसल्स हैं, यहाँ पर जो बोन्स हैं, ठीक है, उन तमाम की जो हम स्टडी करें तो वो जो है हमारी जो स्टडी कहलाएगी वो कहलाएगी रीजनल एनाटॉमी। यानी कि हम आर्म जो रीजन है उसकी स्टडी करें। फिर चेस्ट कैविटी की अगर हम इस तरह से स्टडी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे थोरैक्स को शो किया गया है लेफ़्ट साइड पे ब्लू उसमें, ठीक है, ये इंडिकेट भी किया गया है, ओके जी। थोरैक्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्डोमिनल रीजन शो किया गया है। तो थोरैक्स ही जब हम स्टडी करेंगे, थोरैक्स में मौजूद तमाम चीज़ों का, तमाम जो ऑर्गन्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इस तरीके से अगर एब्डोमेन की स्टडी करेंगे तो एब्डोमेन की इस तरह से पेरिनियल एरिया दिखाया गया है नीचे, ठीक है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स का एरिया होता है, तो उस रीजन की अगर एनाटॉमी करेंगे तो वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है जी, उस पूरी की स्टडी हम करेंगे।
तो इस तरह की जो एनाटॉमी होती है इसको नाम देते हैं हम रीजनल एनाटॉमी। इसके बाद है फंक्शनल एनाटॉमी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनाटॉमी इन इट्स रिलेशन टू फंक्शन। यहाँ पर आप देखें कि ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन शुरू की गई है। तो यहाँ पर ना सिर्फ हम ये कि स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं नेफ्रॉन की, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो इवेंट हो रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि एफरेंट आर्टरियोल है यहाँ पर और इफरेंट आर्टरियोल दिखाया गया है। तो ये रीनल आर्टरी से जो है अंदर आते हैं और ये आर्टरियोल में चेंज हो जाते हैं। आर्टरियोल जो है वो आर्टरी से छोटा स्ट्रक्चर में होता है और ये अंदर जो है एक बामेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस से यहाँ पर आते हैं और ग्लोमेरुलस हमारा जो है वो एक जो है नेफ्रॉन जो है उसमें एक ये फ़िल्टर का काम करता है और बामेन कैप्सूल से जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल शुरू हो जाता है। ये जो आप रेड और ब्लू कलर की जो ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है हमारे कनेक्टिंग ट्यूब्यूल है और ऐसे 10 लाख स्ट्रक्चर होते हैं हमारे एक किडनी में। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है और के साथ उधर क्या फंक्शन है, इसे हम फंक्शनल एनाटॉमी का नाम देते हैं। इसके बाद है जनाब हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज हिस्टोलॉजी और द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का एक पार्ट है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, यानी बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर की। इसके बाद है साइटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल, इट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी और साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें कम्प्लीटली जो एक सेल की स्टडी की जाती है। यहाँ पर अर्लीस्ट फेज ऑफ साइटोलॉजी दिखाया गया है। बिगिन विद द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक्स। यहाँ पे रॉबर्ट हुक्स साहब की तस्वीर दिखाई गई है और दूसरी तरफ इनकी जो है ये इनिशियल बनाई गई माइक्रोस्कोप है। तो इस तरह से ये हमने आज कुछ टर्म्स कंप्लीट की हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ती नर्सिंग लेक्चर्स। इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट 2 है। उस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।